जी धर्मेंद्र जी, कहाँ से आए हैं? सर मैं एमपी से हूँ, भोपाल के पास विदिशा। विदिशा से? जी अच्छा, ओके जी। क्या दिक्कत हो गई थी? सर, मुझे 2021 मई में मुझे थोड़ा सा दर्द हुआ, तो बाइक वगैरह चलाता था, पेन चालू हुआ मुझे। तो फिर मैंने वहीं लोकल डॉक्टरों को दिखाना चालू किया। तो कुछ लोगों ने दवा दे दी मेरे शुरू में, फिर एक किसी ने मुझे बताया कि कोई इंजेक्शन लगाएगा वो ठीक कर देगा बैरसिया में, अच्छा। भोपाल के पास। तो फिर मैं बैरसिया गया सर, तो उन्होंने वो कुछ धागा वगैरह बांध के बोले कि वो मसा है, उसको काट देंगे हम, ठीक हो जाओगे। तो उन्होंने काट दिया सर। उसके बाद मुझे बहुत पेन हुआ। फिर मैंने उन्हें दिखाया कि बोले आप ट्यूब वगैरह लगाओ। तो फिर वो ट्यूब लगाने दी, उसके बाद पेन और बढ़ गया। तो फुंसी टाइप की फिर साइड में मुझे हो गई। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर विकास जैन है वहीं लोकल विदिशा में। तो उन्होंने बोला कि आपका जो रास्ता है वो छोटा है, फिसर हो गया आपको, बोले। तो उन्होंने तब मेरा, साइड में गांठ हो चुकी थी? हाँ, मैं उन्हें बोल भी रहा था कि मेरे साइड में वो गांठ टाइप की हो रही है और मुझे उसमें दर्द होता है। तो बोले नहीं नहीं, वो तुम्हारा वो वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। और उन्होंने मेरा सर्जरी कर दी सर, फिसर की। फिर मैं 3 दिन बाद गया, मैंने कहा सर वो तो मुझे दर्द हो ही रहा है, वो बंद ही नहीं हुआ मेरा दर्द। तो उन्होंने मुझे भोपाल भेजा दिया। बोले आप एस के निगम हैं, उनको दिखा के आइए। एस के निगम सर ने मेरी एमआरआई करवाई और बोले कि आप सर्जरी हो जाएगी आपकी, ठीक हो जाएगी। तो मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा सर कोई अच्छी सर्जरी हो, लेजर वगैरह, तो आप कर दीजिए मेरी सर्जरी। बोली ज़रूरत ही नहीं है, आप परसों तक ठीक हो जाओगे। उन्होंने पिछले साल इसी मंथ में दिवाली को, सही 2 अक्टूबर, मेरी सर्जरी कर दी सर। तो फिर मैं विदिशा आया, फिर भी वो गांठ ख़त्म ही नहीं हुई सर, ना वो पस निकली सर्जरी के बाद भी। फिर मैं चेकअप कराने गया, बोलते रहे ठीक है ठीक है ठीक है। फिर बोले कि ड्रेसिंग सही नहीं कर रहे हैं आप। और उसके बाद मुझे बोले कि आप एक काम करो, वो अब सही नहीं हो पा रहा है, आप मुंबई चले जाओ। अच्छा, हाँ, हाई फिस्टुला था? हाँ, बोले कि मुंबई चले जाइए आप। मैंने कहा सर मैं तो ठीक हुआ ही नहीं बिल्कुल भी, आपने ट्रीटमेंट क्या करा मुझे पता ही नहीं। और आप बोल रहे थे 2 दिन में ठीक हो जाओ, मैं मुंबई कहाँ से जाऊँ, मेरे पास इतनी व्यवस्था भी तो हो ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो बोले नहीं आप ठीक ही नहीं हो पाओगे, आप तो कहीं जाओ। फिर मैं घर आया सर। फिर मैंने बहुत 2-3 दिन कन्फ्यूज रहा सर, और तकलीफ़ इतनी हो रही थी मुझे कि मैं बता नहीं सकता। फिर मैंने यूट्यूब से देखना चालू किया, तो उसमें आपका नाम आया श्री डॉक्टर आशीष बहनोट जी का। मैंने फिर वीडियो देखी सर बहुत सारी। कुछ लोग आपसे ट्रीटमेंट लेके गए थे, मैंने उन लोगों से भी संपर्क किया सर, 8-10 लोगों से। सब ने मुझे यही बोला, आप रेगुलर ट्रीटमेंट सर के अनुसार लोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे, और सर से बेस्ट ऑप्शन कोई है ही नहीं। तो फिर मैंने सर नंबर निकाल के कॉल किया। तो वो क्या नाम है अपने भैया बैठते हैं गाँव, पुनीता मैम, गुरु भैया और एक और भैया सुमित भैया, उनसे बात हुई मेरी। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, अपॉइंटमेंट दी। मैं आके सर से मिला सर, आधा ठीक तो मैं मिलने से ही हो गया, क्योंकि वहाँ मुझे किसी ने इस तरीके से ट्रीट ही नहीं किया था जैसा सर ने मुझे ट्रीट किया। और मुझे बताया कि आप इलाज के दौरान ही ठीक होते चले जाओगे। और ये बिल्कुल सही बात है, मुझे बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हुई यहाँ इलाज कराने के बाद। और मैं बाकायदा दूसरे ही दिन डिस्चार्ज होकर अपने घर चला गया था। 5 सीटिंग का मुझे बोला था सर ने, मैं जबकि 4 सीटिंग के बाद अब चेक कराने आया था। तो सर आज बोल रहे हैं कि बिल्कुल क्लियर हो आप, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अंदर से आपको भी तो समझ आ रही होगी ना, क्योंकि हाँ, पहले हाँ, जब ऑपरेशन होते थे तब आपको कुछ भी हाँ, फर्क नहीं दिखता था। और बिल्कुल नहीं दिखता था सर, पस वगैरह तो पूरी ख़त्म हो गई, बैठने में मुझे कोई तकलीफ़ है नहीं। पहले तो मैं ऑपरेशन करा के आता था सर, तो मैं दूसरे दिन बैठ ही नहीं पाता था, क्योंकि वो पस वगैरह उन्होंने निकाली नहीं थी। पता नहीं क्या ट्रीटमेंट कर रहे थे या क्या, वो बहुत समस्या हो रही थी। घर पे भी सब बहुत परेशान थे। और तो आप नहीं मिलते तो सर शायद ये कि मैं आज आपके सामने बैठा होता, इतनी समस्या मुझे हो रही थी सर। एक बच्चा है मेरा छोटा सा, इतनी फैमिली है मन में मेरी। बुरे बुरे ख्याल आने शुरू हो गए थे? हाँ सर, बहुत बहुत। मैं तो सोच रहा था अब क्या करूं, जी कर कोई मिल ही नहीं रहा। जहाँ जाता हूँ सर वही डॉक्टर मुझे इलाज करके छोड़ देते हैं, उसके बाद कोई ट्रीटमेंट ही नहीं। पर सर ने बोला था कि आप आखिरी तक हम आपका इलाज करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम आपको ठीक करके छोड़ेंगे। आप आना बंद करोगे, हम इलाज करना बंद नहीं करेंगे। पर तो वो हिम्मत मुझे आखिरी तक रही, और सर मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ सर, बहुत अच्छा जब लग रहा यहाँ है इतनी मुझे। दूर आते थे कुछ लोग बोलते नहीं थे कि कैसे कहाँ जा रहे हो, यहाँ हो जाता, हाँ वहाँ सर, हो जाता? वहाँ तो अब लोकल में बोलते थे कि आप तो लेज़र करा लेते, कहीं कुछ करा लेते, फलाना इतनी दूर जाते हो, पता नहीं अब बाहर की सिटी है। ऐसा तो नहीं सर, एक सिटिंग इसलिए कर रहे हैं कि कुछ मतलब हॉस्पिटल में बाहर की सिटी है पैसे वगैरह के लिए। मैंने कहा नहीं भैया, मुझे तो आराम वहीं से लग रहा है, तो सर जो बोलेंगे मैं वो करूँगा। और
सर जी मैं अंदर से बोल रहा हूँ कि सर से अच्छा, सबको बोलना चाहता हूँ कि सर से अच्छा ऑप्शन इस बीमारी का शायद ही कोई हो। इलाज तो बहुत करते हैं, पर जो अपना सदस्य समझ के इलाज करे, ऐसे डॉक्टर सर मैंने आप पहली बार देखे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। और कोई भी ऐसा मुझे टच में आएगा कि उसको समस्या है, मेरा उसके लिए सलाह है कि आप बिल्कुल आएँ, सर से चेक कराएं, बात करें और अपना ट्रीटमेंट करा के अपनी ज़िंदगी बिल्कुल अच्छे तरीके से जिए सर। आपके साथ कोई बात करना चाहता हो, आप अपना नंबर शेयर कर पाएंगे? जी सर बिल्कुल। जी। मैं धर्मेंद्र राजपूत MP से हूँ, विदिशा। मेरा नंबर है 9630212045। और किसी को समस्या आने में मैं उसके साथ आने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल मुझे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ इस बीमारी का दर्द क्या है और इससे कैसे अपन मुश्किल पड़ जाती है सर ज़िंदगी जीने में इस परेशानी में सर। पूरा घर परेशान था, मेरी वाइफ साथ आई हुई है 1 साल से, तो वो उसके घर तक नहीं गई सर। चलो अब जाओ, इस बार दिवाली अच्छे से करनी है। जी सर बिल्कुल सर। चलो ठीक है, कब्ज का ध्यान रखना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना बिना ज़रूरत के, और नारियल तेल जैसे मैंने समझाया वो फॉलो करना है। जी।